क्या सत्यम शिव सुंदरम के अलावा परम अनुभव की कोई परिभाषा है? सत्य, ईश्वरीयता और सौंदर्य। परम मनीषा का अनुभव हमेशा एक जैसा होता है, लेकिन अभिव्यक्ति अलग हो सकती है। अभिव्यक्ति रहस्यवादी पर निर्भर करती है, अनुभव उस पर निर्भर नहीं करता है। मैंने आपको जो पहली परिभाषा दी है वह काव्यात्मक, सौंदर्यवादी, संवेदनशील व्यक्ति की परिभाषा है, जिसके लिए सत्य आ सकता है केवल सौंदर्य के रूप में, और सत्य और सौंदर्य परम का निर्माण करते हैं। ईश्वरत्व का शिखर कभी कल्पना नहीं कर सकता कि सुंदरता परम एकता का हिस्सा नहीं होगी। उसके आंखें सुंदरता के लिए ग्रहणशील हैं। सत्य उसके पास आता है और उसकी अभिव्यक्ति में सौंदर्य के रूप में रूपांतरित हो जाता है। सौंदर्य कवि का, चित्रकार का, सभी रचनात्मक कलाकारों का देवता है। तो पहली परिभाषा कलात्मक आत्मा से परिभाषा थी। अधिकांश रहस्यवादी कवि रहे हैं। साधारण कवि नहीं, सांसारिक से संबंधित बल्कि पवित्र के कवि की यह संवेदनशीलता सत्य, ईश्वरत्व और सौंदर्य के रूप में परम अनुभव की परिभाषा पर पहुंचने के लिए आवश्यक है। लेकिन अन्य रहस्यवादी भी हैं जो काव्य नहीं हैं, क्योंकि कवि होने के लिए एक निश्चित प्रतिभा की आवश्यकता होती है। हर कोई रहस्यवादी हो सकता है, क्योंकि रहस्यवादी ही हमारा अस्तित्व है। रहस्यवादी गुलाब का प्रकट होना हमारे अंदर, लेकिन हर कोई कवि नहीं हो सकता। कविता एक प्रतिभा है, हालांकि यह बहुत करीब आती है। रहस्यवाद तो या तो कवि रहस्यवादी हो जाता है, फिर परिभाषा आती है सत्यम शिवम सुंदरम, या रहस्यवादी अचानक खुद को जबरदस्त सुंदरता से भर पाता है और गाना शुरू कर देता है और अपनी सहजता से नाच रहा है। वह भाषाई रूप से सही नहीं हो सकता है, यह उसकी चिंता नहीं है। मीरा, कबीर, फरीदिये शुरू से कवि नहीं थे। वे कवि बन गए जब अनुभव हुआ। शायद एक प्रतिभा जो उनमें सुप्त थी अचानक सक्रिय हो गई, जैसे वे ब्रह्मांड के लिए अपना दिल खोल दिया। सब कुछ खुल गया। एक अपार काव्य जो कोई कवि नहीं कर सकता। लिखो, क्योंकि कविताएं रचनाएं नहीं हैं, वे उनके दिल की धड़कन हैं, वे ही उनकी जान हैं। उनके माध्यम से बहने लगा। लेकिन और भी लोग हैं जिन्होंने परम को प्राप्त कर लिया है। उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध या सुकरात या पाइथागोरस या लाओ त्सु। वे कवि नहीं हैं। उनमें कवि होने का वह गुण नहीं है। या तो शुरुआत में या उनके अनुभव के अंत में। उनकी परिभाषा अलग होना तय है। अनुभव, याद रखना, हमेशा एक जैसा होता है, लेकिन अभिव्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा, जो सत्यम शिवम सुंदरम के समान श्रेणी में है, सच्चित आनंद है। सत का अर्थ है सत्य, चित का अर्थ है चेतना, आनंद का अर्थ है आनंद। निश्चित रूप से में कोई भी परिभाषा, सत्य वह अनिवार्य हिस्सा होने जा रहा है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। यह अनुभव है। परम सत्य जैसे पहली परिभाषा में, दूसरी परिभाषा में सत्य सबसे प्रमुख रहता है। लेकिन दो नई चीजें आती हैं, चेतना और आनंद। पहली परिभाषा, हालांकि सुंदर, अत्यधिक सुंदर का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि कवि होने की प्रतिभा दुर्लभ है। दूसरी परिभाषा का अनुभव होने जा रहा है बहुत अधिक। ध्यान आपको चेतना के अंतिम शिखर पर ले जाता है, वह है चित, ठीक बीच में। एक पर पक्ष सत्य है, दूसरी तरफ आनंद है। ध्यान के फूल के रूप में आप पाते हैं कि एक ओर सत्य है, तुम पर अपने सारे रहस्य प्रकट कर दिए, और दूसरी ओर आनंदमयता अपना सारा खजाना तुम पर बरसा रही है।
यह पहली परिभाषा जितनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आप अंतर देख सकते हैं, इसके लिए कोई जगह नहीं है। सुंदरम सौंदर्य, व्यक्ति में सुंदरता के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति बिल्कुल सतर्क है और उसमें उमड़ते हुए महान आनंद के प्रति सचेत और एक भावना, एक निर्विवाद भावना कि वह घर आ गया है, यही उसका सच है। संस्कृत में अंग्रेजी के विपरीत शब्दों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। संस्कृत का एक दृष्टिकोण है और शायद दृष्टिकोण प्रबुद्ध लोगों से आया है। इतने सारे लोग प्रबुद्ध हो गए हैं इस भूमि, उन्होंने संस्कृत भाषा पर अपना प्रभाव छोड़ा है। सच्चित आनंद नहीं कहेंगे, जिस तरह से मैंने तुम्हें समझाया है। मैंने एक शब्द को 3 भागों में काट दिया है, बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी में तीनों के लिए एक शब्द नहीं हो सकता। आप सत्य, चेतना, आनंद में शामिल नहीं हो सकते एक ही शब्द में। संस्कृत शब्द सच्चिदानंद है। तीनों शब्द जुड़े हुए हैं। शनि वहाँ है, चित्त है, आनंद है, लेकिन वे अलग नहीं हैं और कोई अंतराल नहीं है। सच्चिदानंद। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अनुभव एक कामोन्माद, जैविक, एकात्मक अनुभव है। यह सत, चित, आनंद के रूप में भागों में नहीं आता। यह समग्रता में अस्तित्व में आता है और वह समग्रता सच्चिदानंद है। निरूपित करना, एकता पर जोर देना कि न तो चित के बिना रह सकता है, नहीं आनंद के बिना चित हो सकता है। उन्होंने एक संयुक्त शब्द का उपयोग किया है, सच्चिदानंद। यह केवल भाषा का सवाल नहीं है, गहरे में यह एक अनुभव है कि वे सभी एक साथ आते हैं। वास्तव में सीमांकन करने का कोई उपाय नहीं है कि यही सत्य है और यही चेतना है और यही है आनंद है। अचानक वे सब तुम्हारे भीतर हैं। दूसरे शब्दों में, सत्य चेतना और आनंद है या वाइस। इसके विपरीत आनंद चेतना और सत्य है। मैंने जो विभाजन किया है वह आपको समझाने के लिए है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बात से अवगत रहें कि अनुभव में स्वयं कोई विभाजन नहीं है। इसमें आनंद की सुगंध है, इसमें चेतना का प्रकाश है, इसमें है सत्य का रहस्योद्घाटन। सभी एक साथ और एक साथ। वे एक दूसरे के लिए कदम नहीं हैं। यह नहीं उनमें से एक को छोड़ना और अन्य दो का अनुभव करना संभव है। वे एक आंतरिक एकता है, एक जैविक एकता। यह भी एक बहुत ही सुंदर परिभाषा है और यह पहली परिभाषा की तुलना में अधिक रहस्यवादियों पर लागू होती है। गौतम बुद्ध ने कभी भी सुंदरता के संदर्भ में परम अनुभव को परिभाषित नहीं किया होगा। सुंदरता किसी तरह हमारे सामान्य जीवन की भावना रखता है। आप कह सकते हैं कि यह बहुत अधिक सुंदरता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ रहता है। जिस क्षण तुम कहते हो सुंदरता, तुम शरीर के नीचे आते हो, तुम नीचे आते हो। फूलों के लिए तुम सूर्यास्त के लिए नीचे आओ। लेकिन मनीषी जिस सुंदरता की बात कर रहे हैं वह नहीं है इन छोटे छोटे अनुभवों की सुंदरता। यह संपूर्ण की सुंदरता है जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। हमने सपना भी नहीं देखा। लेकिन आज जो दूसरी परिभाषा मैं आपको दे रहा हूँ वह पूरी तरह से एकता है। इसमें कुछ भी नहीं हमारी अचेतनता और उसकी दुनिया से जुड़ता है, न सत्य, न चेतना, न आनंद में। एक तरह से यह शुद्ध है। एक तरह से यह सरलता से यह स्पष्ट कर देता है कि आप सांसारिकता से परे चले गए हैं और पवित्र में प्रवेश किया। पूरी दृष्टि बदल गई है।
सांसारिक से एक निशान भी नहीं बचा है। इसे पहले की तुलना में अधिक प्रामाणिक परिभाषा कहा जा सकता है और अधिक मनीषियों ने उन्हें परिभाषित किया है। दूसरी परिभाषा के साथ अनुभव स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक संभावना है। यदि आप कभी अनुभव में आते हैं तो आप दूसरी परिभाषा पर आ जाएंगे। चरम आप में से बहुत कम लोग सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। यह एक अल्पसंख्यक परिभाषा है, लेकिन मैं सम्मान करता हूँ। अल्पसंख्यक इसलिए मैंने इसे पहले लिया है। यह बहुसंख्यक परिभाषा है, अधिक तार्किक, अधिक परिपूर्ण, लेकिन कम संवेदनशील, कम मानवीय। पहले अधिक मानव था, कम से कम हमारी साधारण दुनिया और उसके बीच एक जोड़ने वाली कड़ी थी। असाधारण अनुभव इस परिभाषा में सभी पुल टूट गए हैं। आप अब इसका हिस्सा नहीं हैं। साधारण आपने बस अपनी चेतना को उस असाधारण तक पहुंचा दिया है जो दिखाई नहीं देता। आंखों के लिए जो मूर्त नहीं है, आप इसे सुन नहीं सकते, आप इसे नहीं देख सकते, आप इसका स्वाद नहीं ले सकते। लेकिन पहली परिभाषा में सुंदरम शब्द सौंदर्य यह अर्थ देता है कि आपकी आंखें सक्षम हैं इसे देखना। शायद आपके हाथ इसे महसूस कर सकते हैं, शायद आपके कान इसमें सुंदर संगीत सुन सकते हैं। सौंदर्य शब्द लगभग एक सेतु का काम करता है। दूसरी परिभाषा में कोई सेतु नहीं है, बल्कि एक क्वांटम है। छलांग तुम बस मन से मन में कूद जाते हो। केवल अमन ही सत्य के प्रति जागरूक हो सकता है, केवल अमन ही चेतना से भरा जा सकता है, केवल मन नहीं। हजारों आनंद के फूलों की वर्षा की जा सकती है। आपकी साधारण दुनिया से कुछ भी संबंधित नहीं है। इसमें जिस तरह से यह शुद्ध है, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, और मैं चाहता हूं कि आप उनके बारे में जागरूक रहें। लेकिन याद रखें, नहीं परिभाषा चुनें। पहले अनुभव को चुनें, फिर परिभाषा अपने आप आ जाएगी। यदि आप पहले परिभाषा चुनते हैं तो यह आपके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं हो सकता है और परिभाषा स्वयं बन सकती है। एक बाधा, ध्यान की गहराई में जाओ। अनुभव वह चीज है जो मायने रखती है। फिर आप इसे कैसे व्यक्त करते हैं, आप पर निर्भर है। सबसे अधिक संभावना है कि आप इसे सच्चिदानंद के रूप में परिभाषित करेंगे, सत्य, चेतना, आनंद। यह अधिक सार्वभौमिक है क्योंकि बहुत कम लोग कवि हैं।